नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए एक बार नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति को सामाजिक आपातकाल बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कड़े फैसले लेने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी। संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से पहले और उसके बाद का जीवन बिल्कुल भी एक जैसा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस खत्म होने के बाद कई व्यावहारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत बदलाव होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई राज्यों और जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। प्रधानमंत्री ने बैठक में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। बैठक में लॉकडाउन को लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जिसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है। इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है। इसमें वे जिले शामिल हैं जहां पे मरीजों की संख्या 6 से अधिक है। इन क्षेत्रों में किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सभी जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी। इसमें आगरा में 22, गाजियाबाद में 13, गौतम बुद्ध नगर में 12, कानपुर में 12, मेरठ में 7, वाराणसी, सहारनपुर और महाराजगंज में 4-4, शामली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और बस्ती में 3-3 और लखनऊ में 8 बड़े और 4 छोटे हॉटस्पॉट हैं। साथ ही सरकार ने पूरे प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। लॉकडाउन में राशन के सामानों की कोई कमी नहीं होगी। केंद्रीय उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीने तक सभी पीडीएस लाभार्थियों को मुफ्त 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज हर महीने वितरित हो। उन्होंने कहा कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति महीने 35 किलो अनाज मिलता है। 5 किलो मुफ्त अनाज अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलेगा। देश में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति को बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों को लागू करने को कहा है। इन उपायों में स्टॉक सीमा का निर्धारण, मूल्यों की अधिकतम सीमा, उत्पादन में वृद्धि, विक्रेताओं के खातों का निरीक्षण और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां शामिल हैं। राज्यों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए उचित मूल्य पर इन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की जांच मुफ्त में कराने का सुझाव दिया है। प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए 4500 रुपए लेने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसकी जांच मुफ्त में कराने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिन्हित प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस की जांच मुफ्त में होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस संबंध में एक उचित आदेश पारित करेगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टरों को योद्धा बताते हुए उनकी सुरक्षा के इंतजाम करने को भी कहा है। और इधर देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 5274 हो गया। इस बीच संक्रमण की चपेट में आए 411 लोग कोरोना वायरस को मात देकर अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। इन लोगों का ये मानना है कि अगर हम लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन करें और स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करते रहें तो कोरोना पर जीत जल्द ही हासिल की जा सकती है। करीब करीब पूरा विश्व इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
और 14 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि अब तक 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जो इस बीमारी को मात देकर स्वस्थ हुए हैं और वापस घर लौटे हैं। तो कुल मिला के जरूरत है सिर्फ उम्मीद बनाए रखने की, सरकार का पूरा सहयोग करने की, दिशा निर्देशों का पालन करने की और आप सभी को सरकार का साथ देना होगा। राज्यसभा टीवी की भी आपसे यही अपील है। फिलहाल अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।